हमारी टेक्नोलॉजी की दुनिया में ना कुछ हीरो ऐसे भी होते हैं जो नजर नहीं आते, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर हमारे भविष्य को एक नई शक्ल दे रहे होते हैं। आज हम ऐसे ही एक कमाल के, एक असाधारण तत्व की कहानी जानेंगे। जरा एक जेट इंजन के अंदर के हाल के बारे में सोचिए। वो एक तरह से आग का गोला है, जहां गर्मी और दबाव अपनी सारी हदें पार कर देते हैं। ऐसी जबरदस्त, जानलेवा परिस्थितियों को झेलने के लिए किसी आम मेटल से तो काम नहीं चलने वाला। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी चीज है, कौन सा जादुई पदार्थ है जो इस तरह की एक्सट्रीम टेक्नोलॉजी को हकीकत में बदलता है। इसका जवाब है रेनियम, एक ऐसा नाम जो शायद ज्यादा लोगों ने सुना भी नहीं होगा, लेकिन हमारी आज की दुनिया, हमारी मॉडर्न दुनिया इस पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। तो ये है रेनियम, देखने में एक भारी चांदी जैसी धातु, लेकिन इसकी असली खासियत यह है कि ये पृथ्वी पर मौजूद सबसे दुर्लभ, सबसे नायाब तत्वों में से एक है। ठीक है, तो चलिए इसकी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, इस अविश्वसनीय तत्व की कहानी हमारी धरती से नहीं, बल्कि सितारों से, ब्रह्मांड से शुरू होती है। देखिए, जाने माने खगोल शास्त्री नील डिग्रेस टाइसन याद दिलाते हैं कि हमारे आसपास के ज्यादातर तत्व असल में तारों के अंदर पैदा हुए थे, और रेनियम भी उन्हीं में से एक है। ये हमें सीधे ब्रह्मांड के उस विशाल विस्तार से जोड़ता है। इसका सफर भी कमाल का है, अंतरिक्ष से लेकर धरती की गहराइयों तक। कभी कभी ये उल्का पिंडों में मिलता है, लेकिन आज जो रेनियम हम इस्तेमाल करते हैं वो मुख्य रूप से तांबे की विशाल खदानों से निकाला जाता है। अब ये कितना दुर्लभ है, इसका अंदाजा इस आंकड़े से लगाइए। पृथ्वी की पूरी परत में ये सिर्फ 1 पार्ट पर बिलियन मिलता है। इसे ऐसे समझिए जैसे 1 अरब रेत के दानों के ढेर में से सिर्फ एक खास दाना ढूंढा जा रहा हो। सच में ये बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। और अगर इसके प्रोडक्शन पर नजर डालें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। दुनिया का आधे से ज्यादा, मतलब 50% से भी ज्यादा रेनियम सिर्फ एक देश से आता है, और वो है चिली। इससे पता चलता है कि इसका स्रोत कितना ज्यादा सीमित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इस दुर्लभ तत्व के लिए कोई अलग से खदान होती ही नहीं है। नहीं, इसे तो बहुत ही मेहनत से किसी और चीज से निकाला जाता है। तो बात यह है कि रेनियम असल में दूसरी खदानों में एक छिपे हुए खजाने की तरह होता है। इसे तांबे और मोलिब्डेनम के अयस्कों से एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकाला जाता है। ये देखिए, ये है चाल्कोपाइराइट अयस्क। देखने में ये एक बिल्कुल आम सा पत्थर लगता है ना? पर इसी मामूली से दिखने वाले पत्थर के अंदर बहुत ही थोड़ी मात्रा में हमारा कीमती रेनियम छिपा होता है। और हाँ, इसे उस पत्थर से निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक बहुत बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया है। अयस्क को पीसने से लेकर उसे भूनने तक कई सारे मुश्किल स्टेप्स से गुजरना पड़ता है, सिर्फ जरा सा रेनियम हासिल करने के लिए। अगर इस तत्व के साथ हमारे रिश्ते के सफर पर नजर डालें तो ये काफी कमाल का रहा है। सोचिए, 1928 में 660 किलोग्राम अयस्क से सिर्फ 1 ग्राम रेनियम निकला था, और आज ये सुपर एलॉयज का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। वाकई एक लंबा सफर तय हुआ है। तो अब आते हैं रेनियम के सबसे बड़े कमाल पर, इसके सबसे जरूरी इस्तेमाल पर। ये क्या करता है? ये सबसे मजबूत धातुओं में से एक को और भी बेहतर और भी मजबूत बना देता है। देखिए, टंगस्टन अपने आप में एक जबरदस्त धातु है। इसका मेल्टिंग पॉइंट किसी भी दूसरे मेटल से ज्यादा है, पर इसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी है। जब इसे बहुत ज्यादा गर्म करके ठंडा किया जाता है तो ये कांच की तरह नाजुक हो जाता है और आसानी से टूट सकता है। और यहीं रेनियम अपना जादू दिखाता है। बस जरा सा, करीब 3 से 5% रेनियम मिला दीजिए और टंगस्टन की तो जैसे पूरी काया पलट हो जाती है। उसकी नाजुकी कम हो जाती है, लचीलापन बढ़ जाता है और उसकी उम्र 3 गुना तक लंबी हो जाती है। ये कमाल की बात है कि कैसे एक छोटा सा बदलाव इतना बड़ा फर्क ला सकता है। और इन्हीं बेहतरीन गुणों की वजह से इस सुपर एलॉय का इस्तेमाल उन जगहों पर होता है जहां गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है, जैसे जेट इंजन के टरबाइन ब्लेड्स, रॉकेट के नोजल्स और एक्स-रे ट्यूब्स। और ये रहीं वो तैयार छड़ें और तार जो इन हाई-टेक मशीनों में जाकर जान फूंकते हैं। ये एक तरह से विज्ञान का हकीकत में बदलना है। पर रुकिए, कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती। रेनियम का एक और भी रूप है, एक और छिपा हुआ गुण जो केमिस्ट्री की दुनिया में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट होता क्या है।
आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा हेल्पर है जो किसी केमिकल रिएक्शन को तेजी से करवाता है, लेकिन खुद उस रिएक्शन में हिस्सा लेकर खत्म नहीं होता। तो रेनियम के जो कंपाउंड्स होते हैं ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत पावरफुल कैटलिस्ट होते हैं। वो ऐसे मुश्किल केमिकल रिएक्शंस को मुमकिन बना देते हैं जो उनके बिना या तो बहुत मुश्किल होते या हो ही नहीं पाते। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, सुनकर शायद हैरानी होगी। बिना लेड वाला हाई ऑक्टेन पेट्रोल बनाने में, और तो और न्यूक्लियर मेडिसिन में भी, जहां ये बीमारियों का पता लगाने और उनके इलाज में मदद करता है। तो रेनियम की कहानी से एक बात तो साफ है कि कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत, सबसे असाधारण शक्ति, सबसे दुर्लभ और छिपी हुई चीजों में होती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर भी करता है कि ऐसे और कौन-कौन से गुमनाम तत्व हैं जो हमारे भविष्य को चुपचाप बना रहे हैं।